Hello students. Um, Last lecture was on chordates, but it was in brief. Now we will elaborate the topic. Phylum Chordata is divided into three subphylums, that is Urochordata or Tunicata, and second Cephalochordata, and third one is Vertebrata, in which first two subphylums, that is Urochordata or Tunicata and Cephalochordata, are belongs to the protochordates. It means primitive chordates. But the subphylum Vertebrata is belong to the euchordates, that is advanced chordates or higher chordates. यहाँ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर आप लोगों ने फाइलम हेमिकॉर्डेटा पढ़ा था, तो पहले हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में ही रखा गया था, लेकिन अब उसको माइनर फाइलम में एक डिफरेंट अलग से इकाइनोडर्मेट्स के बाद में एक अलग फाइलम में रखा गया है. सो दैट इज़ नॉट बिलोंग टू द कॉर्डेट्स. ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि पुरानी बहुत सारी बुक्स में वो कॉर्डेट्स में ही है. तो लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, कॉर्डेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया था, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा. क्रेनिएटा में प्रोटोकॉर्डेट्स आ जाएंगे या उसी को हम प्रोटोकॉर्डेट्स या लोअर कॉर्डेट्स बोलेंगे, एंड क्रेनिएटा को हम यूकॉर्डेट्स या हायर कॉर्डेट्स बोलते हैं. सो सबसे पहले हम प्रोटोकॉर्डेट्स की स्टडी करते हैं इन डिटेल. सो दे आर जनरली फाउंड इन मराइन वाटर और इनकी बॉडी जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती है, एंड सिलोमेटेड, दे आर सिलोमेटेड. सो इनवर्टिब्रेट्स में आपने पढ़ा होगा कि यूजुअली दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होता है बट मेसोडर्म नहीं प्रेजेंट होता उनमें. At a certain stage of their lives, their body develops a long rod-like structure for support called notochord, and they exhibit organ system level of organization. Example is Hardmania and Amphioxus. So ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया, देखिए हार्डमानिया यूरोकॉर्डेटा में आता है और एम्फियोक्सस सिफेलोकॉर्डेटा में आएगा. तो यूरोकॉर्डेटा यूरो मीन्स टेल, तो सिर्फ लार्वल स्टेज में जो टेल प्रेजेंट होती है उस टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और जबकि एडल्ट में नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है. तो इसका एग्जाम्पल एसिडिया, हार्डमानिया, आप कुछ भी कह सकते हो. सिफेलोकॉर्डेट्स में इसके ऑपोजिट टेल रीजन में तो होता ही है, और साथ में ये कंटिन्यू कर जाता है पूरा हेड तक. तो नोटोकॉर्ड हेड टू टेल थ्रू आउट लाइफ ये परसिस्ट करता है. सो इसका एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा, मतलब एम्फियोक्सस को ही हम बोलते हैं. सो यूरोकॉर्डेट्स के स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं कि लार्वल स्टेज ओनली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, एडल्ट इसके सैक लाइक होते हैं, और दे आर ससाइल, एडल्ट्स आर ससाइल, यानी कि दे आर इमोबाइल, एक ही जगह फिक्स हो जाते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो आउटर कवरिंग यानी कि ट्यूनिक से प्रोटेक्टेड रहती है. एंड यूरोकॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, एसिडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी. लार्वेसिया को हम अपेंडिकुलेरिया भी कहते हैं. सो जो ट्यूनिकेट लार्वा होते हैं उसका स्ट्रक्चर आप देख लो. सबसे ख़ास बात यह है कि इस लार्वल स्टेज में ही चारों फंडामेंटल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कॉर्डेट्स के हैं. दैट इज़ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, गिल स्लेट्स एंड टेल. However, in adults, the larva tadpole undergoes retrogressive metamorphosis. तो ये रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है? जो लार्वल कंडीशन है वो बहुत एक्टिव होता है, हर कुछ करता है, उसका सिस्टम एडवांस्ड है, लेकिन प्रोग्रेसिव का जस्ट ऑपोजिट होता है रिट्रोग्रेसिव, यानी कि एडल्ट जो है वो बहुत सिंपल हो जाते हैं और एक ही जगह स्लगिश से पड़े रहते हैं आलसियों की तरह. सो ये फ़र्क है. रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती हैं एडल्ट्स में. So changes from better developed larva to less developed adult is known as retrogressive metamorphosis. Its example is Hardmania.
जिसको कि हम कॉमनली सी स्क्विड के नाम से जानते हैं। तो आप देखो लार्वा से ये कन्वर्ट हो रहा है सी स्क्विड और हार्डमानिया में। एडल्ट का आप फिगर में देख रहे हो कि कितना ट्रांसपेरेंट सा है, पूरी बॉडी, इसकी ट्यूनिक भी दिखाई दे रही है और ट्रांसपेरेंट ट्यूनिक के अंदर इसके बाकी के ऑर्गेनेल्स भी नज़र आ रहे हैं। सो एडल्ट ट्यूनिकेट्स जो है मैंने आपको बताया कि बैग लाइक होते हैं। सो दीज ट्यूनिकेट्स हैव ओनली वन फंडामेंटल कैरेक्टर। जो 4 फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे उनमें से सिर्फ एक कैरेक्टर परसिस्ट करता है, दैट इज़ गिल स्लिट्स। तो ये गिल स्लिट्स एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, जबकि लार्वा में चारों फंडामेंटल कैरेक्टर्स होते हैं। एडल्ट्स इमोबाइल होते हैं और ये सॉलिड मटेरियल्स लाइक रॉक्स एंड कोरल रीफ से अटैच्ड रहते हैं। दे आर फिल्टर फीडर टेकिंग इन फूड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। सो आप फिगर में देख लो हार्डमानिया का अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसके 2। तो एक अपर्चर तो बहुत क्लियर दिख रहा है, दूसरा साइड में है। सो एट्रियल अपर्चर एंड ब्रैंकियल अपर्चर। सो एज सच एसिडिएसिया का खास कैरेक्टर है कि दे आर इमोबाइल, एडल्ट्स आर इमोबाइल और सेसाइल, स्कैटर्ड मसल्स इन ट्यूनिक, सॉलिटरी, मे बी कॉलोनियल, मे बी कंपाउंड, मतलब अकेले भी रह सकता है, कॉलोनी में भी रह सकता है। एंड गिल क्लेफ्ट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं इसमें। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका ट्यूनिकेट्स का। आप देख रहे हो इसमें, इस फिगर में आपको क्लियर हो रहा होगा कि कॉलोनियल फॉर्म में ट्यूनिकेट्स प्रेजेंट है। यहाँ भी कॉलोनियल फॉर्म में है या कंपाउंड कह सकते हो कि एक से बडिंग होकर के बहुत सारे बन गए। तो इनकी आउटर ट्यूनिक आप ट्रांसपेरेंट देख रहे हो, अंदर सारी चीज़ें इसकी क्लियर दिख रही है, ऑर्गेनेल्स वगैरह। ये एक और एग्जाम्पल है ट्यूनिकेट्स का ही, जो कि आप पानी की बॉटल लेते हो तो उस तरह से ही अगर उसको कट कर दो हाफ तो ये बेल शेप्ड दिखाई दे रहा है। सो दिस इज़ द ब्लू बेल ट्यूनिकेट। इसमें दे में शेल्टर अ सिंगल एनिमल और कॉलोनी कंपोज्ड ऑफ क्लोन्स बाउंडेड फ्रॉम द पेरेंट इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट क्लास है थैलिएसिया, यानी कि यूरोकॉर्डेट्स का सेकेंड क्लास है थैलिएसिया। सो दे आर फ्री स्विमिंग एंड दे हैव सर्कुलर मसल्स इन ट्यूनिक। तो फिगर में आप देख लो, स्काल्पा इसका एग्जाम्पल है। स्काल्पा के फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इसके ट्यूनिक में सर्कुलर मसल्स बैंड्स नज़र आ रहे हैं आपको। देन थर्ड क्लास इज लार्वेसिया और अपेंडिकुलेरिया। इसका एग्जाम्पल है ओइकोप्ल्यूरा। सो इसमें क्या होता है, ये ऐसा ग्रुप है, ये ऐसा क्लास है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स लार्वल कंडीशन में ही परसिस्ट करते हैं, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल लार्वा जैसे ही रहते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज कॉइंड एज लार्वेसिया। सो दे आर टाइनी, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री फ्लोटिंग। एक और फिगर आप देख लो ओइकोप्ल्यूरा का। इसकी जो साइज़ होती है वो लगभग 10 मिलीमीटर के अराउंड होती है। सो स्मॉलेस्ट कह सकते हो, स्मॉलेस्ट कॉर्डेट्स में आ सकते हैं ये भी। नेक्स्ट सब फाइलम इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में की खासियत ये है कि जो यूरोकॉर्डेट्स में टेल रीजन में नोटोकॉर्ड था वो परसिस्ट कर रहा है और आगे एंटीरियर रीजन में भी। सो नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ अलॉन्ग एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी। एंड इसके अलावा इसका एक सिंगल क्लास है लेप्टोकार्डी। दे आर सेगमेंटेड having distinct myotomes and they have numerous gill slits also. So only one family and 2 genera. तो इन 2 जेनरा यानी कि जीनस का नाम क्या है, एक तो है एसिमिट्रॉन और दूसरा है एम्फीऑक्सस, बट स्पीसीज इसकी और बहुत सारी होती है। तो नियर अबाउट 30 स्पीसीज आर देयर। ये भी एक फिगर है एम्फीऑक्सस का। इसके अलावा आप देखो एम्फीऑक्सस को लैंसलेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल लेंस को आप याद करो, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो सेंटर पार्ट इसका ब्रॉड होता है, थोड़ा मोटा होता है और धीरे धीरे करके टैपरिंग कंडीशन में आ जाता है, यानी कि उसकी पेरीफेरी जो है वो पतली होती है काफ़ी। सो दैट इज़ वाई एम्फीऑक्सस ऑल्सो नोन एज लैंसलेट्स। ये फाइनल आप एडल्ट का फिगर एम्फीऑक्सस का देख रहे हो, जिसमें you can see the all 4 fundamental characters, that is notochord in red color, nerve cord blue color, pharyngeal gill slits in green and caudal fin. So tail भी present है एक तरह से इसमें, तो yellow color में आपको दिख रहा है। Now come to the next group of chordates, that is craniata or urochordata or higher chordata.
So this has only a single subphylum, that is vertebrata. अब वर्टिब्रेटा को, इस सब फाइलम को डायरेक्ट क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया, जैसे कि आपने देखा यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स में डायरेक्ट क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना। यूरोकॉर्डेट्स के 3 क्लासेस थे, सिफेलोकॉर्डेट्स के सिंगल क्लास था। लेकिन सब फाइलम वर्टिब्रेटा के 2 डिविजन्स हैं, एंड दीज 2 डिविजन्स आर एनाथा एंड नेथोस्टोम्स। एनाथा का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे हैव 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन ईयर। और एनाथा का मतलब क्या है, ए मीन्स एब्सेंट, नाथा मीन्स जॉ, तो जॉ एब्सेंट। दूसरी तरफ क्या है, नेथोस्टोम्स है, तो उसमें जॉ प्रेजेंट है। और साथ में दूसरा स्पेशल कैरेक्टर इसका होगा कि दे हैव 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स इन देयर इंटरनल ईयर्स। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो 2 लार्ज एडवांसेस हैं इस क्लास की और इस सब फाइलम की, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी वर्टिब्री। तो आप देखो एरो दिखाई दे रहा है, जो वर्टिब्री है, बोनी वर्टिब्री है, वो उसका काम क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को वो एक तरह से प्रोटेक्ट करता है और सराउंड करके। देन दूसरा है ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्कल। ब्रेन विल ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्कल। तो आपको स्कल का फिगर दिख रहा है, एरो बना हुआ है। नेक्स्ट एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल होते हैं ये क्रेनिएट्स। इसके अलावा दे हैव डिस्टिंक्ट हेड। तो 2 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रेनिएटा का, एक तो हेड यानी कि क्रेनियम प्रेजेंट होता है और दूसरा है वर्टिब्रल कॉलम। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्रेनिएट्स या एडवांस कॉर्डेट्स और यू कॉर्डेट्स का स्पेशल कैरेक्टर, सबसे पहले प्राइमरी स्पेशल कैरेक्टर होगा दे हैव डिस्टिंक्ट हेड एंड प्रोटेक्टेड विथ cranium or skull, and second is vertebral column, they have vertebral column. So this is the replacement of notochord. notochord को replace करके vertebral column आता है। जॉस की बात अगर करें क्रेनिएट्स में तो दोनों तरह से होंगे कि जॉस प्रेजेंट भी हो सकते हैं और जॉस एब्सेंट भी हो सकते हैं। सो इसी बेसिस पर आगे बढ़ते हैं कि कुछ इसके जो 2 डिवीजन्स हैं, मतलब जॉस के बेसिस पर ही सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। विदाउट जॉ वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे बिलोंग टू द एनाथा, एंड दोज हु हैव जॉस दे बिलोंग टू द डिवीजन नेथोस्टोमेटा। सो नियर अबाउट दिस इज द लार्जेस्ट सब फाइलम, नियर अबाउट 46,500 स्पीसीज आर प्रेजेंट। एंड बॉडी डिवीजन्स इनके जो हैं वो हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि टेल हमेशा प्रेजेंट ही हो, बट यूजुअली प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है इनमें, एंड किडनी एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए होती है। दे ऑल्सो हैव पेयर्ड अपेंडेजेस। सो ये अपेंडेजेस या तो फिन्स के फॉर्म में होंगे या फिर लिम्स के फॉर्म में होंगे। And all the vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. I already told you. कुछ और स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्टिब्रेट्स के हैं उनमें उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है, ज़्यादातर जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो उसी में प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा जो नर्व कॉर्ड होता है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में रिप्लेस हो जाता है। तो आप नीचे फिगर में देखो कि कई वैरायटी है वर्टिब्रेट्स की। पहला आप देख रहे हो हैमर हेडेड स्फायरना है, हथौड़े जैसा उसका हेड है, सो उसको हैमर हेडेड भी कहेंगे। सेकंड नंबर पे एक बोनी फिश है, कतला, और थर्ड नंबर पे फ्रॉग है, ट्री फ्रॉग, सो क्लास एम्फीबिया का। तो इस तरह से आप देखो, पहला कार्टिलेजिनस फिश, दूसरा एग्जाम्पल बोनी फिश, एंड थर्ड एग्जाम्पल इज class amphibia. Fourth example is reptilia, class reptilia से lizard है. Fifth one is a bird from class aves, and sixth one is a mammal, so it's a cat. So हम डिवीज़न एनाथा के कैरेक्टर्स पर चलते हैं। तो जॉ लेस वर्टिब्रेट्स एंड 2 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ओनली इन द ईयर। सो क्लास 2 क्लासेस में इनको क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रैकोडर्मी। सो ऑस्ट्रैकोडर्म्स आर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स,
and class 2 is cyclostomata. So साइक्लोस्टोमेटा का ख़ास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे हैव अ सर्कुलर माउथ एंड दे आर विदाउट जॉज. दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन अदर फिशेज एंड their body is without scales and paired fins, and they are elongated and body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. Cranium and vertebral columns are cartilaginous. They have closed type of circulation. अब ये closed type of circulation क्या है? So आप last year invertebrates भी पढ़े होंगे, तो इनवर्टिब्रेट्स में ओपन सर्कुलेशन था, जबकि अभी आप जो वर्टिब्रेट्स में पढ़ोगे दैट इज़ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. सो क्लोज्ड में क्या होता है कि हार्ट की पंपिंग होती है और उसके थ्रू ब्लड जो है वो आर्टरीज के द्वारा कैपिलरीज के थ्रू होते हुए बॉडी में आता है, एंड देन बॉडी से वापस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स के द्वारा वापस से हार्ट में जाता है. सो इस तरह से ये क्या है, सर्कुलर फॉर्म में चल रहा है, यानी कि दिस इज़ द क्लोज्ड सर्कुलेशन, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन. सो ये एडवांस्ड एनिमल्स में होते हैं लाइक वर्टिब्रेट्स में. एंड आप देखो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम में क्या होता है कि आर्टरीज के द्वारा जो भी सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो हीमोसील में डायरेक्ट पोर हो जाता है या ड्रेन हो जाता है. सो इस तरह से बॉडी कैविटी में डायरेक्ट पहुंच जाता है. हीमोसील क्या है, बॉडी कैविटी ही है, और उसी में जो सर्कुलेटरी लिक्विड होती है, फ्लूइड होता है, सर्कुलेटरी फ्लूइड, वो पूरी ऑल ओवर बॉडी में पहुंच जाता है. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज ओपन सर्कुलेशन. सो हम साइक्लोस्टोम्स पर थे. साइक्लोस्टोम्स का दो एग्जाम्पल है, एक तो है हैक फिशेस यानी कि मिक्जीन, और दूसरा है लैम्प्रे. लैम्प्रे यानी कि पेट्रोमाइजॉन, जो आपके सिलेबस में भी है. सो आप दोनों में डिफरेंसेस देख लो. एक में गिल स्लिट्स 12 पेयर्स में हैं हैक फिशेस में, और जबकि पेट्रोमाइजॉन या लैम्प्रे में ओनली 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स. इसके अलावा माउथ देखो, सर्कुलर माउथ दोनों का है, लेकिन एक में टेंटिकल्स प्रेजेंट है और दूसरे में सकर लाइक माउथ है. हाँ, और भी आप फिगर के द्वारा इसको और क्लियरली देख सकते हो. मिक्जीन कैसे कॉइल्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है. दे फीड मोस्टली ऑन डेड और डाइंग फिश, बट लैम्प्रेस जो है दे आर मोस्टली फ्रेश वाटर एंड दे अटैच टू अदर फिश एंड सक देयर ब्लड. ब्लड के थ्रू सारा न्यूट्रिएंट्स भी उनको मिलता रहता है. सो इसका एग्जाम्पल पेट्रोमाइजॉन, आप देख लो उसका सर्कुलर माउथ कैसा दिख रहा है, एकदम क्लियरली उसके टीथ भी दिख रहे हैं. Next division 2 is Gnathostomata. So they are jawed vertebrates and they have 3 semicircular canals in ear. And directly classes में divide ना होके they are at first classified into super class 1 Pisces and second super class 2 is Tetrapoda. सो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे.